तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं कोई दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम और वह कहाँ स्थित है। यानी किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए और वह कहाँ स्थित है ये भी बताइए। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद ए है यानी 7 है, फर्स्ट में 7 है ना। सारवंतर डी यानी 3 है और एन पदों की संख्या है जो 8 है। ठीक है, और एन व पद ए एन से हम प्रदर्शित करते हैं इसे, वो हमें ज्ञात करना है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जो हमें दिए गए हैं पहले हम वो लिखेंगे। ए हमारा है 7, ठीक है, और डी हमारा है 3, एन यानी कुल पदों की संख्या, भाई पहला पद ए, डी सारवंतर, एन कुल पदों की संख्या हमारी कितनी दी गई है 8, और एन व पद यानी ए एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसे क्वेश्चन मार्क बना लेंगे हम। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद बराबर, भाई एनवा पद हम कैसे निकालते हैं कि प्रथम पद प्लस ब्रैकेट कुल पद माइनस 1, कुल पद में से 1 माइनस करेंगे और गुणा करेंगे हम सार्वंतर की। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे कैसे लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का एनवा पद यानी ए एन बराबर प्रथम पद ए, ठीक है, और प्लस कुल पद जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं माइनस 1 और ब्रैकेट सारवंतर डी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ मान रखने हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें मान रखने हैं। तो ए एन व पद हमें ज्ञात हो जाएगा, यानी एन व पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है 7 प्लस ब्रैकेट 8, एन हमारा 8 है, माइनस 1 ब्रैकेट बंद, डी हमारा क्या है 3 है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया, क्या बचेगा 7 बचेगा। भाई बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीज़ करेंगे। ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस यानी ऐड, और फिर एंड में सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी माइनस। ठीक है, तो अब क्या करना है, 3 यहाँ ब्रैकेट में रख देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21, और 21 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो हमारा आंसर क्या है 28 है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब ऐसे ही सेकंड में हमें करना है। सेकंड में जो हमें दिया गया है वो हमें उतारना है। सबसे पहले तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, ए हमें दिया गया है माइनस का 18, डी हमें ज्ञात करना है, डी ही हमें ज्ञात करना है, और इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। और एन पदों की संख्या कितनी दी गई है, 10 दी गई है, और ए एन हमारा क्या है, ए एन हमारा है 0। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। जो जो हमें दिया गया है उसी जगह रखना है। ए एन कहाँ है, भाई यहाँ है, इसका मान क्या है 0 है। 0 बराबर ए हमारा क्या है माइनस का 18 और प्लस एन यानी 10 माइनस 1, और डी हमारा क्या है, भाई डी हमें ज्ञात करना है, इसे 0 का तो छोड़ दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो 0 बराबर भाई माइनस का 18, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9 बचेगा, और ये भाई गुणा में रखो अभी। ठीक है, डी ये गुणा में रखो अभी। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करेंगे भाई, इस वाले को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, अब 0 माइनस का यहाँ हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 18 हो जाएगा ना इधर जाके प्लस का,
18 बराबर 9 गुणा डी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो 18 में कुछ नहीं जोड़ा था, क्या बचेगा? 18 बचेगा और बराबर 9 गुणा डी। अब 9 यहाँ गुणा में है, ठीक है, उधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो 18/9, तो 9 दूनी 18 और ये किसका मान निकल जाएगा? डी का मान। तो डी का मान क्या निकला है? अब इसे चाहे सीधा लिख लो, डी बराबर 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो डी हमारा 2 निकला है। अब करेंगे हम क्या? थर्ड। तो थर्ड भी ऐसे ही करेंगे हम। थर्ड हमें क्या दिया गया है? थर्ड में भी देखते हैं। तो थर्ड में जो हमें दी गई है वो हमें ज्ञात करना है ए ही ज्ञात करना है, यानी पहला पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और डी हमें क्या दिया गया है? डी हमें दिया गया है -3 और एन हमें दिया गया है 18 और ए एन हमें जो दिया गया है वो दिया गया है -5, यानी 18वां पद -5 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे उसी फॉर्मूले से कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद डी। ठीक है, ए एन क्या है? -5 बराबर ए हमारा क्या है भाई? ए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए हमें ज्ञात करना है और प्लस एन यानी 18 -1 और डी -3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से। तो सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा -3, 17 34 सत्या 51, 51 -51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए और प्लस का 17 -3, तो 17 51। ठीक है, अभी बताया मैंने। तो -51 हो जाएगा। अब ये -51 उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो -5 इससे पहले हम क्या कर लेंगे? इसे प्लस का 51 कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस का 51 बराबर यहाँ अकेला रह गया ए। तो 51 में से 5 गया तो क्या बचेगा भाई? 51 में से 5 गया तो क्या बचेगा भाई? घटा लो ना भाई, 6 बचेगा इधर से और यहाँ बचेगा 4, 46। तो ये हमारा ए निकला। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब कौन सा करना है? फोर्थ। अब फोर्थ में हमें क्या दिया गया है? फोर्थ में भी हमें उतारना है। पहले तो ए हमारा है 18.9, ठीक है, और डी हमारा है 2.5। ठीक है, और एन हमें ज्ञात करना है, यानी कुल पद हमें ज्ञात करने हैं। और ए एन यानी एनवा पद हमारा क्या है? एनवा पद हमें दिया गया है 3.6। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है भाई? हमें जब n निकालना है तो हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद डी। ठीक है, तो ये ए एन क्या है? ए एन हमारा 3.6 है। मान रखना है, जो जहाँ है बस वहीं रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस का 18.9। ठीक है, और प्लस n हमें ज्ञात करना है। तो n क्या? n को अकेला छोड़ दो, n-1 और d क्या हो जाएगा? d हमारा हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब इसे चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर बाद में करेंगे। चलो इसे जो भी कुछ होगा बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है माइनस का इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 18.9 प्लस 3.6 बराबर n-1 और ब्रैकेट बंद यानी गुणा में यहाँ 2.5 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहीं कर लेता हूँ। 18.9 में हमें 3.6 जोड़ना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और इधर संख्या बराबर से इधर, मतलब पॉइंट से इधर उधर उतार लो। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया? 15 का 5 का हासिल लगा 1 और 8 और 1 9 और 3 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1 और 1 और 1 2। ठीक है, तो 22.5 आ गया। तो 22.5 बराबर n-1 और 2.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो पॉइंट भाई यहाँ गुणा में है ना, ये पॉइंट वाली संख्या, तो हमें इसे उधर ले जाना है। तो भाग में हो जाएगा। तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो पॉइंट कैसे करते हैं? पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया पॉइंट का और उसके बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो उतार ली। इधर भी पॉइंट लगाया, ऊपर 1 लगाया और जितनी संख्या है उतनी जीरो उतार ली। तो इससे तो ये कट जाएगा और 25 से 1 काट लो भाई। 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225। तो 9 पे कटेगा।
ठीक है। तो 9 बराबर n माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस का 1 उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस का। तो 9 प्लस 1 बराबर यहाँ अकेला n रह गया, तो 9 और 1 10 हो गया, तो n क्या हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब लास्ट जल्दी से करते हैं इसे भी, फिफ्थ हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ हमें दिया गया है 3.5, हमारा a है 3.5 और d हमारा है क्या, 0 यानी 0। n यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 105। हमें क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही कि an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसमें हमें मान रखना है। an हमें ज्ञात करना है बराबर 3.5, ठीक है, 3.5 प्लस ब्रैकेट n, कुल पद कितने हैं 105 माइनस 1 और ब्रैकेट बंद d हमारा 0 है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 गया तो क्या बचा, 104 चाहे इसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा का मतलब वही होता है कि ब्रैकेट में हम कर रहे हैं, तो 0 हो गया, ठीक है। तो 0 की अंदर गुणा करनी है, तो 0 की किसी भी संख्या में गुणा करे या भाग करे, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो 3.5 यहाँ बचेगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ चलो इसे 0 कर लो, ठीक है। जब इसकी गुणा कर ली तो 0 हो गया। एक लाइन और फालतू लिख लो, an बराबर 3.5, ठीक है। एक लाइन और फालतू करके ठीक से दिखा दो, यही हमारे आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, ठीक है। आप कहीं भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता है, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम और वह कहाँ स्थित है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।